नमस्कार दोस्तों। बिहार बीएड एंट्रेंस परीक्षा चाहे 2 वर्षीय हो या 4 वर्षीय हो, उसमें से 40 समान ज्ञान प्रश्न में से 10 से 15 विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः आपके लिए विज्ञान काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। आइए हम विज्ञान का प्रैक्टिस सेट देखते हैं। पहला प्रश्न है, क्षारीय घोल का पीएच मान होता है। आप यहाँ पर सिंपल सा ध्यान रख लें कि 1 से लेके 7 तक, और यहाँ पे 14 हो गया, यानी 1 से लेकर 7 से कम तो वो हो जाता अम्लीय। अगर पीएच मान एग्जैक्ट 7 है वो हो जाएगा उदासीन। अगर 7 से लेके 14 तक है तो वो हो जाएगा क्षारीय। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि हम इधर बढ़ेंगे, यानी 6, किसी का 6 पीएच मान है, किसी का 5 पीएच मान है, तो ज़्यादा अम्लीय होगा जिसका पीएच मान 5 होगा। यानी 7 से 1 की तरफ बढ़ेंगे तो अम्लीय मान बढ़ेगा, 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे तो क्षारीय मान बढ़ेगा। ठीक, तो कह रहा है क्षारीय घोल का पीएच मान होता है सिंपल सा 5, 7, 6, 7 हो गया तो उदासीन, 6, 5 हो गया अम्लीय, तो 7 से अधिक हो जाएगा क्षारीय घोल का पीएच मान। अगला प्रश्न है दोस्तों, अम्ल वर्षा एसिड रेन किसके कारण होता है? ऑप्शन है सल्फर के ऑक्साइड, बी है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सी ऑप्शन है दोनों, डी है कोई नहीं। सिंपल सा बात देखिए, सल्फर ऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया NO2। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, जब वर्षा होती है तो ये सभी जहरीली गैस जो वायुमंडल में, चिमनी, आपके गाड़ी से जो निकल कर वायुमंडल में फैलती है, ये जल के साथ अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। NO2 क्या, नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या बनाएगा, नाइट्रिक अम्ल HNO3। आप लोगों को पता ही है सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल कितने खतरनाक अम्ल हैं। तो अम्ल वर्षा एसिड रेन सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों का होता है, इसलिए सी ऑप्शन से होगा दोनों। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोडा लाइम का प्रयोग किया जाता है ऑक्सीकारक में, अपकारक में, उत्प्रेरक में, शुष्क कारक में? सोडा लाइम का प्रयोग किया जाता है शुष्क कारक के रूप में। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस धातु की कमी हो जाने से त्वचा पर खरोंच जैसे दिखने लगता है? किस धातु की कमी हो जाने से त्वचा पर खरोंच जैसी दिखने लगती है? सोना, लोहा, चांदी। अब आप ही बताइए, सोना चांदी तो आप तो खाते नहीं हैं, उसमें अगर मात्रा भी लेना होता है तो बहुत कम मात्रा, ऐसा थोड़ा डॉक्टर आपको बोलता है कि आप में सोना का मात्रा कम हो गया। लेकिन लोहा का बोला जाता है जस्ता, वही बोला जाता है। जिंक हमारे शरीर में भी मौजूद रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे सोना चांदी तो ऑप्शन खत्म हो गया। अब बचा लोहा। लोहा आयरन कमी से एनीमिया, खून की कमी होती है, त्वचा पे खरोंच। अगर जिंक जस्ता की कमी होगी तो त्वचा पर खरोंच जैसा दिखेगा। तो 4 का सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्बन अणु की आकृति कैसी होती है? तो कार्बन आकृति के संयोजकता 4 होती है, तो इसका दोस्तों चतुष्फलकीय होता है। कार्बन अणु की आकृति चतुष्फलकीय होती है। 6 प्रश्न काफ़ी अच्छा है। शुद्ध फास्फोरस का रंग कैसा होता है? शुद्ध फास्फोरस का रंग कैसा होता है? तो शुद्ध फास्फोरस का रंग श्वेत होता है, सफ़ेद होता है। और आपसे यह पूछा जाए, ऐसा कौन सा फास्फोरस है जो वायु में खुला छोड़ देने पे जल उठता है? तो ये श्वेत फास्फोरस ही होगा। जबकि आपसे पूछे दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस प्रयुक्त होता है, तो दोस्तों दिया सलाई में लाल फास्फोरस युक्त होता है। ये तो कॉमन सेंस का प्रश्न है, आप खुद गेस कर सकते हैं। अगला प्रश्न, ओजोन गैस का रंग होता है? तो ऑप्शन है नीला, हल्का नीला, लाल, बैगनी। तो ओजोन गैस का रंग दोस्तों हल्का नीला होता है। ओजोन गैस का क्या काम है? यह हमारे वायुमंडल के ऊपरी भाग में अवस्थित होता है, जो सूर्य से अल्ट्रा वायोलेट किरण आती है उसको रोकने का कार्य करता है। अब क्या होता है, ओजोन गैस में छिद्र, जो यहाँ पे बहुत सारे हमारे कार्य से क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस मुक्त होती है, वो ओजोन गैस से अभिक्रिया करके O3 गैस, ओजोन का फॉर्मूला क्या हो गया O3, इसको तोड़ देती है O2 + O में, तो O3 गैस तो टूट गया, यानी ओजोन गैस टूट गया। तो जहाँ जहाँ यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्लोरीन गैस ऑक्सीजन O3 यानी ओजोन गैस से अभिक्रिया कर O2 + O में तोड़ देता है, तो ये दोनों टूट गया तो ओजोन गैस टूट गया, तो वहाँ पे ओजोन गैस कमी हो गया, ओजोन गैस कमी हो गया तो ओजोन छिद्र हो गया, तो अल्ट्रावायोलेट किरण आ जाती है। उसके कारण से जहाँ जहाँ ओजोन छिद्र होता है वहाँ से अल्ट्रावायोलेट किरण सीधे पृथ्वी पर पड़ती है और ये कैंसर जैसी रोग का मुख्य कारण बन जाती है। अगला प्रश्न, हेलोजन परिवार में सर्वाधिक ऑक्सीकारक तत्व है? तो हेलोजन परिवार में सर्वाधिक ऑक्सीकारक
तत्व है दोस्तों फ्लोरीन। फ्लोरीन का फॉर्मूला F, इसका परमाणु संख्या है 9 और संयोजकता है इसका 1। वैलेंसी पूछे तो -1, अगर -1 +1 करके दें तो -1, क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है जिससे वो अपना अष्टक पूरा कर सकें। तो अष्टक नियॉन का होता है दोस्तों परमाणु संख्या 10, सोडियम का परमाणु संख्या 11 है। सोडियम का परमाणु संख्या अगर 11 है, इसमें 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन है। अगला प्रश्न दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। कैल्शियम क्लोरेट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम क्लोराइड, कोई नहीं। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है दोस्तों कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट ब्लीचिंग पाउडर का नाम है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य यह भी बात है, जैसे सोडियम आपसे पूछ ले कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, रासायनिक सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी तरह आपसे पूछ ले बेकिंग सोडा हो गया खाने वाला सोडा। इसी तरह आपसे पूछ ले धोवन सोडा का रासायनिक फार्मूला हो जाएगा दोस्तों इसका Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम कार्बोनेट। ये कपड़ा साफ सफाई में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, लोहे का शुद्धतम रूप क्या कहलाता है। तो लोहे का शुद्धतम रूप पिटवां लोहा होता है। लोहे का शुद्धतम रूप पिटवां लोहा होता है। लोहा का एस क्या रखेंगे, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब का मान होता है। तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब का मान ऑप्शन है 1 पास्कल, 10⁵ पास्कल, 10⁵ पास्कल, डी इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडलीय दाब का मान होता है 10⁵ पास्कल। आपसे कुछ और प्रश्न पूछे जा सकते हैं इससे। बल का एसआई मात्रक क्या है। बल का एसआई मात्रक दोस्तों न्यूटन है। अगर आपसे पूछ ले त्वरण का संकेत तो क्या बोलेगा, मीटर/सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है, हीलियम के नाभिक में होते हैं। तो दोस्तों हीलियम के नाभिक He2O4, ये हो गया आपका परमाणु द्रव्यमान संख्या, ये हो गया परमाणु क्रमांक। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 हो गया, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, यहाँ पे 4 है। तो आपको पता है कि जो परमाणु द्रव्यमान संख्या होता है किसी भी तत्व का, वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। आपको यहाँ पता है प्रोटॉन की संख्या 2 है, ऊपर में परमाणु द्रव्यमान संख्या दिया हुआ, न्यूट्रॉन प्रोटॉन दिया है, उसमें प्रोटॉन घटा लीजिए, 4 में 2 गया तो 2, ये 2 आ गया आपका न्यूट्रॉन। तो हीलियम के नाभिक में क्या होगा, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, ध्यान रखेंगे। अगर आपसे इसी तरह पूछ ले कि AX कोई तत्व है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे मान लीजिए 15 है, परमाणु संख्या 15 है, परमाणु द्रव्यमान संख्या 40 है, तो इसका प्रोटॉन क्या होगा, प्रोटॉन आपको पता है जितना परमाणु संख्या उतना प्रोटॉन। आपसे इलेक्ट्रॉन पूछे, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। और आपसे पूछ ले न्यूट्रॉन, तो परमाणु द्रव्यमान संख्या में परमाणु क्रमांक घटा, 40 में 15 गया तो दोस्तों हो जाएगा 25, न्यूट्रॉन की संख्या 25। एक बात और आप यहाँ पे जान लें कि ये परमाणु का नाभिक है, तो परमाणु के नाभिक में कौन उपस्थित होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो हीलियम के नाभिक में क्या होगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, फिर हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।